हिंदू रिवाजों में ये माना जाता है कि जब तक किसी व्यक्ति की पिंडदान नहीं कर दिया जाता तब तक उसकी आत्मा जो कि गांव में भटकती रहती है। कहानी है दोस्तों जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि वह व्यक्ति की आत्मा पूरे गांव के लोगों से यह कह रही थी कि मुझे पिंडदान करो, मुझे यहाँ से मुक्ति दो। लेकिन जब उस आदमी का शरीर जो कि मृत शरीर सबके सामने आता है तो सभी लोग आपस में बातें करते थे कि वह हमारे सपने में आता था और हमसे यह बात बोलता था। तो और लोग कह रहे थे या हमारे भी सपने में आता है तो यह बात बोलता है। लेकिन जब उस आदमी की मृत्यु का कारण की सच्चाई सबके सामने आती है तो लोगों का रिश्तों पर से, अपनों पर से विश्वास उड़ जाता है। दोस्तों, आखिर इस मृत्यु के कारण के जिम्मेदार कौन बने और इस घटना की पूरी तरह से जानकारी आप हासिल करने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है सातना और लगता है सिंहपुर। उसी सिंहपुर का एक थाना में एक गांव लगता है जिसका नाम है उसराहा। उसी गांव में 16 जून 2022 को कुछ बच्चे ऐसे ही साथ मिलकर वहां के गांव से लगभग 500 मीटर दूर बगीचे में जाकर वहां पर चप्पल से जो कि कई बच्चे खेल रहे थे आपस में। चप्पल लेकर कोई उसको मारता तो कोई उसको मारता, ऐसे ही खेल रहे थे। तो चप्पल मारते मारते एक लड़के के ना लगकर वह चप्पल जाके सीधे एक कुएं में गिर गया, जिससे वहां पर कुछ लड़के आपस में झगड़ा करने लगे। अगर तुमने हमारा चप्पल नहीं निकाला तो तुम मुझे नया चप्पल दोगे। जिससे वह लड़का गांव में जाकर एक रस्सी लाकर छोटा सा और उस रस्सी से उसमें टाके बांधकर चप्पल को खींचने की कोशिश की। लेकिन जब वह खींच रहा था तो वह काफ़ी वजन था, जिससे वह बच्चा निकालने ऊपर देखा तो एक कंकाल का एक पूरी तरह से ढांचा पड़ा हुआ था। तो वह जब ऊपर खींचने लगा तो वहाँ से दो बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, जिसकी उम्र 14 साल, एक 12 साल का लड़का। दोनों यार देख के डर गए और वह पूरी तरह से गांव में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, जिससे गांव वाले वहां पर जुट गए। और जब जुट गए तो गांव वालों ने उसके कंकाल को देखा तो वहां पर तुरंत सिंहपुर पुलिस को फ़ोन किया गया, जिससे वहां पर सिंहपुर पुलिस तुरंत लेकर वहां पर आई और वहां से उसमें पूरे सुरक्षा बचाव के साथ पूरी टीम उतर गई और उतर के उस लाश को अपने कब्जे में लिया। तो वहाँ से जब पुलिस की टीम सभी से पूछ रही है कि या किस पे शक हो सकता है या लाश किसका हो सकता है, तो उसमें कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते पुलिस को कुछ वक्त गुजर जाते हैं, जिससे यह मामला सामने आता है कि पुलिस बताती कि 8 से 8 महीने पहले जो कि वह महिला 21 अक्टूबर 2021 को हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आई थी और उसी जो कि उसराहा गांव की वह महिला थी। हो सकता है उसी का वह आदमी हो। तो वहाँ पर जो कि जब उस महिला के पास पूछने पुलिस जाती है तो उस महिला की यह सुन के कोई आश्चर्यचकित नहीं होता कि वह मेरे पति हो सकते हैं। उस महिला के अंदर कोई भी वो नहीं थी, सितन भी नहीं थी किसी चीज़ का। फिर पुलिस उनको ध्यान से लग रही है, लेकिन वह महिला की कोई जवाब नहीं रहा कि वह नहीं बोल पा रही कि वह मेरे पति होंगे। तो पुलिस वहाँ से उससे बार बार फिर पूछती कि आखिर तुम्हारे पति होंगे, चलो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। उनके कुछ कपड़े मिले। उर्मिला पुलिस के साथ वहाँ पर जाती है और पुलिस के साथ वह पहचान कर लेती कि हमारे पति शिव कुमार हैं, जो कि वह 21 अक्टूबर 2021 से वह घर नहीं आए हैं। तो जब इस मामले की पुलिस जो कि 8 महीने बाद उसकी लाश मिली, जो कि लाश मिली 21 जून 2022 को, जब यह लाश मिली शिनाख्त कर रही थी, बोली इतने दिन तक आज हमें यह बात क्यों नहीं पता चला, दोबारा महिला क्यों नहीं। जो कि वह महिला बार बार 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर लगातार 4 दिन वह महिला पुलिस स्टेशन में बार बार आ रही थी और जा रही थी। पुलिस को बार बार पुलिस उसको भरोसा दिलाती थी कि यह लाश जो कि हम तुम्हारे पति को ढूंढ के ला देंगे, कहीं ना कहीं जरूर होंगे, हो सकता कहीं पर गए हो, आ जाएंगे जल्दी से, तुम भरोसा रखो हमारे पास। तो वह महिला बार बार पुलिस को तंग करती थी। लेकिन फिर इसके बाद यह महिला अचानक हमारे पास आना बंद क्यों कर दी, आज तक कभी नहीं आई थी। तो पुलिस इसी बात पे शक हो जाता, जरूर कुछ ना कुछ कांड इस महिला ने किया है। तो पुलिस तुरंत वहाँ से जाती है उस महिला के पास, उर्मिला के पास, और उससे पूछती है
कि आखिर तुम हमें पूरी तरह से सच्चाई बताओ, नहीं तो हमारे पास और भी व्यवस्था है तुमसे सच्चाई उगलवाने के लिए। तो वह महिला नहीं बताती, लेकिन पुलिस जब उससे और महिलाओं के साथ आती है तो उससे जब पकड़ती है तो वह महिला समझ जाती है कि हमारी बचने का कोई उम्मीद नहीं है। तो वह महिला जब सच्चाई बताने लगती है, वह कहती है कुछ साल पहले, जो कि लगभग 7-8 साल पहले की बात है, जब हमारी शादी हुई थी, तो हम और हमारे पति शिव कुमार बहुत अच्छे से रहते थे। तो इसी बीच हमारे बीच हमारा भतीजा कैलाश आ जाता है, तो उसके साथ हम लोग अच्छे से घुल मिल के रहते हैं। तो इसी बीच जब शिव कुमार अपने जॉब के लिए चला जाता था, तो हम उसके साथ जो कि अच्छे से कुछ घर की देखभाल करता था, कैलाश जो कि करता रहता था। इसी बीच हमारे दोनों में बातों में प्रेम भी हो जाता था। फिर धीरे धीरे यह भावना अंदर से जागने लगा, प्रेम की भावना। हम धीरे धीरे इस बात को इग्नोर करते रहे, चलो इसमें कोई बात नहीं, होता रहता है। फिर हम दोनों साथ मिलने लगे। फिर धीरे धीरे यह मामला आगे बढ़ता रहा और हम दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए और हम दोनों साथ रहने लगे। लगभग यह 7 से 8 साल चलता रहा, लेकिन इस बात की खबर किसी लोगों को नहीं चली, ना हमारे घर को, ना हमारे पति को, किसी लोगों को, आस पड़ोस किसी लोग को नहीं थी। लेकिन जब एक दिन ऐसा हुआ, जब हमारे पति कैलाश बाहर से आ रहे थे, तो दरवाज़ा उस समय हमने खुला रख दिया था। वह अंदर घुसते ही वह हम लोगों को पूरे अवस्था में, उसी अवस्था में पा गए जिस अवस्था में एक पति पत्नी होते हैं। और हम दोनों को पकड़ने के बाद वह उस समय कुछ नहीं बोले, वह हमसे बोल रहे हैं अलग ले जाकर, तुम समझदार हो, तुम हमारे धर्म को और जात को कैसे बदनाम कर सकती हो, जो कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हारा वो जो कि भतीजा है और तुम उसके साथ ऐसे कर रहे हो, तो तुम्हारी क्या होगा और हमारी क्या बदनामी होगी। तो उस लड़के को भी बोलते हैं, जो कि कैलाश को भी बोलते हैं, उसके चाचा बोलते हैं, तुम हमारे भतीजे हो और हमारे भाई के लड़के हो, तो अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी क्या बदनामी होगी, गांव में क्या बदनामी है, लोग क्या कहेंगे, हमारे ऊपर सब लोग थू थू करेंगे। तो यह बात सुन के दोनों को थोड़े देर के लिए कंट्रोल कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसा चलता रहता। फिर चाचा को, जो कि शिव कुमार को यह विश्वास नहीं था कि लोग अलग हो सकते हैं। फिर जब कैलाश घर के अंदर आने लगता है, तो उसका चाचा उसी समय साथ चलाता है, हर समय उसके कैलाश के साथ रहता है शिव कुमार। जब खेतों में जाता है कैलाश, तो शिव कुमार और उसकी जो कि चाची उर्मिला भी साथ जाती है, तो उसको अलग रखने के लिए उसको दूर भेज देते हैं। फिर ऐसा कुछ दिन चलता है। इसी बीच शिव कुमार, कैलाश और उर्मिला के बीच में रोड़ा बनने लगता है। तो इन दोनों को यह बात नहीं पचती है। नहीं पचने के बाद जो कि धीरे धीरे इनमें कुछ दरारों में कमी आने लगती है, जिससे उर्मिला इस बात को सहन नहीं कर पाती। वह कैलाश से मिलकर यह प्लान बनाती है कि चलो हम इन्हें रास्ते से हटा देते हैं, जिससे हमारे बीच की दूरियां बहुत कम हो जाएगी और हम साथ मिलजुल के रह पाएंगे। तो ये लोग एक दिन प्लान बनाते हैं, जो कि यह प्लान 21 अक्टूबर 2021 को ये दोनों मिलकर बनाते हैं। जब शिव कुमार घर के अंदर आता है, तो उसी समय उर्मिला उनसे बोलती है, शाम का टाइम था, कि हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा, जिससे उनके पास वह बाग में ले जाकर उर्मिला जाती है शौच के लिए। और वहाँ पर जब जाती है तो थोड़े दूर पे 500 मीटर पे पड़ता हुआ बाग, उसी बाग में जाती, शाम का टाइम होता है। तो थोड़ी दूर पर शिव कुमार, वहाँ एक कुआं होता है, जो कुआं भरा हुआ था, लेकिन वह कुआं आज भी भरा है दोस्तों। और उस कुएं के पास शिव कुमार खड़ा हुआ होता है, उर्मिला थोड़ी दूर पे होती है। तब तक पीछे से आकर उसके सर पर एक व्यक्ति जोर से हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर शिव कुमार तुरंत गिर जाता है। उसके ऊपर वह व्यक्ति एक बाट लेकर पूरी तरह से वार पे वार किया जाता है। फिर दोनों वहाँ पर कैलाश और जो कि शिव कुमार की पत्नी उर्मिला, दोनों साथ मिलकर उसके बॉडी पे पूरी तरह से एक पत्थर सा बांध देते हैं। बांधने के बाद उसको पत्थर के साथ उस कुएं में ढकेल देते हैं। फिर दोनों आराम से वहाँ से निकल जाते हैं कि अब हमारे साथ कुछ कोई नहीं सकता। लेकिन जब यह मामला पुलिस के पास आता है, तो पुलिस इस चीज़ से हैरान रह जाती है कि आखिर यह औरत है कैसी, कि अपनी प्रेम को पाने के लिए या क्या क्या माजरा और क्या क्या जो कि अपने अंदर दबा के बैठी थी। आज तक 8 महीने बाद यह मामला सबके सामने आया, जो कि इतने दिन से ना किसी औरत के साथ यह बात अपनी शेयर की। तो इस चीज़ को पुलिस सुन के पूरी तरह से हैरान रह जाती है। लेकिन दोस्तों, इसमें पुलिस की भी कुछ कमी थी, जो कि बताया जा रहा है कि जब 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर 2021 को यह महिला पुलिस के पास बार बार आती थी, तो दोबारा ये महिला बंद क्यों कर दी। इसमें ज़रूर ना ज़रूर कोई कारण हुआ होगा।
तो अगर हो सकता तो यह महिला जल्दी से जल्दी पकड़ी जरूर जाती। तो अभिषेक जी कर रहे थे तो वह बता रहे थे कि हम इस मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे और करने के बाद सबके सामने यह जांच पेश करेंगे इसमें क्या निकला, क्योंकि वह बताना चाहते हैं कि आज तक कोई जुल्म छिपा नहीं है जिसका अंत ज़रूर से ज़रूर होता है। और इसीलिए दोस्तों जब यह बात सबके सामने आती है तो सब पूरे गांव वाले इस चीज़ से हैरान रह जाते हैं। वह बताते हैं कि वह इसीलिए हमारे सपने में आकर वह बात बताता था और इसीलिए हर लोगों के सपने में यह बात गूंजती थी, लेकिन सभी लोग इस गांव वाले इनकी बातों को इग्नोर कर देते थे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको हमारा वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।